हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फॉर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज। तो इसमें मैंने 100 क्वेश्चन पहली वीडियो में करा दिए हैं। इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज बनाया गया है? वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, आगरा। तो ये बनाया गया है चित्रकूट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरहाट, असम में स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ वेलोर अहोम जनरल लाचित बोरफुकान की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक और दो, केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें देखा जाए तो दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंदौर मध्य प्रदेश में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, देहरादून उत्तराखंड। तो कहाँ किया जाएगा भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय? हिंदी भाषा संग्रहालय तो ये होगा वाराणसी में, यूपी में। नेक्स्ट है, अगस्त 2024 में स्टैचू ऑफ यूनियन की स्थापना कहाँ की गई है? दुबई यूएई में, ह्यूस्टन यूएसए, पेरिस फ्रांस, मनीला फिलीपींस। तो कहाँ की गई है इसकी? ह्यूस्टन यूएसए में। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में भारत ने मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार हासिल किया है। यह बंदरगाह किस देश में स्थित है? श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो यह है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, अगर देखा जाए तो एक 7वें बंदरगाह का भी किया है म्यांमार के साथ। नेक्स्ट है, 5 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 देशों की यात्रा की। इनका सही क्रम क्या है? फिजी, तिमोर लेस्ते, न्यूजीलैंड, फिजी, तिमोर लेस्ते। सी है फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते। और डी है तिमोर लेस्ते, फिजी या न्यूजीलैंड। तो ये है इसका सही क्रम। पहले फिजी गई थी, फिर न्यूजीलैंड और फिर तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। ये छत्तीसगढ़ का अगर देखा जाए तो चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य राजधानी क्षेत्र कुल कितने जिलों में विस्तृत है? 5 जिले, 6 जिले, 7 जिले या 8 जिले? तो कितने जिलों में विस्तृत है? 6 जिलों में। अगर देखें कि कौन कौन से वो 6 जिले हैं, तो इसमें लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, उन्नाव है, रायबरेली और बाराबंकी। नेक्स्ट है, वैनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो किससे संबंधित है? ये है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री जीवन योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एक योजना है। सेकंड है, इस योजना का उद्देश्य किसानों को फायदेमंद आय देना और उन्हें वित्तीय सहायता देना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो देखा जाए तो इसमें ये दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 डॉक्टर वी वेदाचलम
सेकंड है पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड 2024 फिर शाहरुख खान को दिया गया है। और नंबर 3 है MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 अनंत दर्शन शंकर को दिया गया है। तो ये पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3, तो कौन सा सही है। तो ये तीनों ही सही हैं। जो यहाँ पे ख लिख रहा है ना, ये गलत है, ये गलत प्रिंट हो गया है। जो पार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड है ये 2024 जो शाहरुख खान को दिया गया है। नेक्स्ट है नवीन नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है प्रीति सूदन, ये संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बनी है, ये सही है। नंबर 2 है TV सोमनाथन, कैबिनेट सचिव बने हैं, ये भी सही है। राहुल नवीन जो है ये प्रवर्तन निदेशालय मतलब ED के निदेशक हैं। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही सही हैं। हमें सीधे आंसर पे बात करनी है। एक्चुअल में क्या है कि काफ़ी टाइम लग जाता है और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है नवीन नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। नंबर 2 है पर्वतनेनी हरीश, ये संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत है। नेक्स्ट है पैतोंग तारन सिनावात्रा, थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अगर देखा जाए तो ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 21 अगस्त और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा सही है, नहीं है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है ये 21 अगस्त नहीं है, ये 23 अगस्त है, 23 अगस्त। और इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। नेक्स्ट है हाल ही में किन 2 राज्यों में मोर अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। कर्नाटक और केरल, उत्तराखंड और केरल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो ये किए गए हैं मोर अभयारण्य स्थापित कर्नाटक और केरल में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण किस स्थान पर शुरू किया गया है। शिवपुरी मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश या शहडोल मध्य प्रदेश। तो ये किया गया है शिवपुरी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं, ये सही है। सेकंड है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत ने सर्वाधिक पदक निशानेबाजी में जीते, ये भी सही है। देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आते हैं उत्तरी आयरलैंड, दक्षिणी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या वेल्स। तो इन में से निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। अगर देखें तो इसमें उत्तरी आयरलैंड आता है, इंग्लैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है, वेल्स भी आता है। इसमें दक्षिणी आयरलैंड नहीं आता है। डी सही है, इसमें दक्षिणी आयरलैंड नहीं आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो हमें सही क्रम बताना है। ग्रैम्पियन पर्वत श्रेणी, पेनाइन पर्वत श्रेणी या कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी। अगर इन्हें देखें तो ये सब पड़ती कहाँ हैं, ये यूनाइटेड किंगडम से में है सारी की सारी जो भी पर्वत श्रेणी है। तो हमें इन्हें का क्रम लगाना है। कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी, पेनाइन पर्वत श्रेणी, कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी। थर्ड है कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी, कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी या पेनाइन पर्वत श्रेणी। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगी कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी, सेकंड है पेनाइन पर्वत श्रेणी और थर्ड है कैम्ब्रियन पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फ्यूजियामा जापान का सबसे बड़ा पर्वत, सही है। तियान शान म्यांमार का सबसे प्रमुख पर्वत, अगर देखें तो जो तियान शान है ये चीन का पर्वत है और जो म्यांमार में है वो म्यांमार में शान का पठार है। तो सुमेलित नहीं है, ये ही सुमेलित नहीं है। बाकी देखें तो माउंट ब्रामा ये इंडोनेशिया का सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत है और नंबर 4 है तेनन सांगबाई, ये थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, थाईलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों और उनके पत्तनों के बारे में मतलब पत्तनों के संदर्भ में असत्य कथन है। राइन नदी पर रॉटरडैम बंदरगाह स्थित है, तो ये सही है। सेकंड है बिरमेन तथा हनोवर बंदरगाह वेजर नदी पर स्थित है, ये भी सही है। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें, तो हमें सही बताना है। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथन है पनामा नहर स्थलखंड को काटकर बनाई गई है, सही है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये भी सही है। देखा जाए तो दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है चूंकि कामाटा तांबा उत्खनन केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है ये? चिली, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो ये है चिली में। नेक्स्ट है जो भी मैथ के क्वेश्चन है हम इनका एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो एक साथ करा देंगे जो भी रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन हैं। तो अभी हम जीएस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है जनगणना का काम किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? गृह मंत्रालय, सांख्यिकी मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो ये किया जाता है गृह मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है जनगणना का कार्य किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो ये किया जाता है जनगणना अधिनियम 1948, भारत शासन अधिनियम 1935, मेयो एक्ट 1972 या जनगणना अधिनियम 1956? तो ये किया जाता है जनगणना अधिनियम 1948। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो द्वारा की गई जनगणना से कई वर्ष पूर्व ही उत्तर प्रदेश के किस शहर की जनगणना सर्वप्रथम की गई थी? बनारस, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद? तो ये की गई है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना प्रथम बार कब आयोजित की गई थी? 1947, 1971, 2011 या 1991? तो ये की गई है 2011 में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला धार्मिक समुदाय निम्न में से कौन है? बौद्ध, ईसाई, सिख या हिंदू? तो ये है ईसाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन